अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। सर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी आ रही हैं। पेट्रोल बम एक बार फिर से गिर चुका है। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल बम देखिए, अब ना हुर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जिसे कहा जा रहा है और जिसकी एक अंदरूनी नाकाबंदी एक बैरूनी नाकाबंदी है। वो ईरान जो है वो कहता है कि जी यहाँ से मैं टैंकर्स को गुजर नहीं दूंगा और अमेरिका कह रहा है कि मैंने माइन स्वीपर लगा दिए हैं, मैं हर सूरत में इसको स्वीप करूंगा, मैं इसे खोलूंगा। अच्छा, इससे पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। दुनिया का ऑलमोस्ट 15.8 मिलियन प्लस बैरल तेल योमिया वो कहाँ से गुजरता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। ऑलराइट, अगर इतनी बड़ी तादाद में पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट हो जाती है और इस वक्त वहां पे 20 जहाज तो सिर्फ इंडिया के राइट, और फिर उस ऑयल टैंकर पे हमला जो कि कुवैत का ऑयल टैंकर था उस पे भी हमला हो गया और वो हमले में उसे आग भी लगी। अब वो तमाम जहाज, वो तमाम ऑयल टैंकर्स, दे डोंट वांट टू प्ले अ रिस्क। वो कैसे रिस्क प्ले करेंगे जब वो गुजरते हैं, उन्हें पता नहीं है नीचे माइन है, उनके टैंकर को आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक मिसाइल आ सकता है। थिंग्स आर नॉट स्मूथ। पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा ख्याल था कि जी किसी न किसी तरीके से हम मैनेज कर लेंगे। ये पीस टॉक्स जो अभी भी प्रपोज्ड है ख़त्म नहीं हुई है। ये अगर कामयाब हो जाती तो ये डेफिनेटली पेट्रोल प्राइस नीचे आनी थी। लेकिन ये जो एक बॉम्बशेल है, इसे मैं बॉम्बशेल भी कहूँगा क्योंकि इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। आपका पहिया पूरी तरक्की का रुक जाता है। अगर आपकी प्रोडक्शन पहले 3.7% थी जिसे आपने कम करके पहले 3% पे लेके आए हैं, आप 2.7% पे लेके आए, तो जिसका मतलब ये है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ 0.9% तो ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी है। राइट। अगर वो इफेक्ट हो चुकी है तो ये पेट्रोल क्राइसिस वो है कि जिसकी वजह से ये वैसे एक ग्लोबल फिनोमेना है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं ज़ाती तौर पे इतना ब्लेम नहीं करता, ऑल्दो मुझे किसी के लिए कोई वकालत करने की जरूरत नहीं है। I cannot be a lawyer for anyone, लेकिन उसके साथ मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि ये एक सिचुएशन में वो पेट्रोल जो पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि हमें रोज़ाना खुशखबरी मिलती है कोहाट में, बुनेर में 15,000 बैरल की प्रोडक्शन शुरू हो गई, फलाने कुएं से इतने की प्रोडक्शन शुरू हो गई, जिसका मतलब है आपको 25-30% लोकल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो लोकल की जो डिपेंडेंसी है, अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो पे प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या आपने लोगों को कंपनसेट करने के लिए भी कोई फॉर्मूला सोचा है कि ओके एक साइड पे हमारी लोकल प्रोडक्शन है, अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कैन बी समवेयर कि वो हो सकती है ऑलमोस्ट लाइक $30 पर बैरल कॉस्ट होती है ना। खाली पेट्रोल ये थोड़ी है कि पेट्रोल इज अ क्रूड, पेट्रोल की एक्सप्लोरेशन कॉस्ट भी होती है, तो वो उस पर भी बात की जानी है और उस पर भी बात की जा सकती है। ठीक है सर, इसके अलावा आईएमएफ ने जो कहा है कि वो अगर कमर्शियल बैंक से सरकारी खजाने के अंदर अंदर रकम जितना भी पैसा है उसको मुंतकिल कर देंगे, तो क्या इसकी यकीन दहानी वो दिला रहे हैं? देखिए, ऐसा तो होना चाहिए था। पहले भी आपके जो ट्रेजरी जो अकाउंट्स हैं वो तो बेसिकली हम जो बिल जमा करवाते हैं, एक्चुअली ये एक सिंगल ट्रेजरी के पास आना जाता है। और व्हाट इज सिंगल ट्रेजरी अकाउंट? व्हाट इज सिंगल ट्रेजरी अकाउंट? हाँ दीदी, दैट इज सिंगल ट्रेजरी अकाउंट। ये है कि वो तमाम कलेक्शंस जो कि गवर्नमेंट की है, ओके, इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो आपके जो ट्रेजरी बिल्स है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स भी आपके होता गया था कि पहले बैंक जो है वो आगे बेच देता था अपने राइट, यानी स्टेट बैंक की वो प्राइवेट बैंक्स को कहता था अच्छा ठीक है आप हमारे साथ ट्रेजरी बिल्स की डील कर लें, ठीक है। और वो डील का ये मतलब होता था कि देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज वो बैंक्स चार्ज करेंगे उस ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है। अब वो उसमें हर बैंक के पास एक होता था कि जी ठीक है अगर हमारे पास 10 अरब का कोटा है या 20 अरब कोटा होता है, ये जो भी होता है मुझे इतना क्लियरली नहीं पता, लेकिन एनीवे वो ट्रेजरी बिल्स जो बिकते थे वो किसी परसेंटेज पे बिकते थे, ठीक है। गवर्नमेंट यानी आईएमएफ ने अगर कहा है कि वो सारे सिंगल ट्रेजरी अकाउंट होना चाहिए, तो ये तो होना चाहिए, इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो अच्छाई ही चाहिए कि वो सारे पैसे बजाय इसके कि वाया कमर्शियल बैंक्स वो स्टेट बैंक के अकाउंट में जा रहे हैं वो डायरेक्टली जाने चाहिए। वो डायरेक्टली अगर चले जाते हैं तो क्या आईएमएफ इस चीज़ की यकीन दहानी भी दिला रहा है कि अब ये वाकई ही पैसा वहाँ पे ट्रांसफर होगा भी कि नहीं? देखिए अब ये तो हो गई होगा ना फातिमा, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। लाइक आपने अगर अपने बिजली का बिल जमा करवाना है, आप कैसे हो सकता है कि बिजली का बिल जमा ना करवाएं, फिर आईएमएफ की गारंटी की जरूरत ही नहीं रह जाती। भाई आप बिल जमा करवाएंगे तो आपकी बिजली चल रही है, वरना बिजली कट गई है, आपकी गैस कट गई है, आपके इस तरह जितने भी वो अकाउंट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे रही है,
वो ट्रेजरी बिल्स है, अगर आप बिल जमा नहीं करवाएंगे तो वो आपकी सर्विसेज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें को IMF को गारंटी लेने की या देने की जरूरत है। इट्स नथिंग अबाउट इट। और सर इसके अलावा अगर देखा जाए जो पेट्रोल बम एकदम से गिरा है, कल एक न्यूज़ आ रही थी कि डॉलर शायद 320 पे चला गया है, लेकिन ये उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया, इसके पेट्रोल बम एकदम से इन्होंने गिरा दिया। आपको क्या लगता है ये 400 से एक्सीड करेगा या 400 पे आके रुक जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पेट्रोल जो है ना वो इंटरनेशनली अपनी एक्सट्रीम प्राइस पे है। उसकी वजह डिमांड एंड सप्लाई इज अ काइंड ऑफ अ रूल इन द वर्ल्ड। तो इस वक्त वो अपनी एक्सट्रीम प्राइस पे है। आपने पेट्रोल को कभी भी इस हद तक आगे बढ़ते नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल के मैं बार बार कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ लोग इफेक्टिव हैं तो कोई ऐसे ममालिक हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं, और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी एक ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका का दुश्मन है, और वो रशिया है। ठीक है। अब जितनी देर ये प्राइसेस बढ़ी रही हैं पूरी दुनिया क्राइसिस में, रशिया को रोजाना $500 million, $1 billion, $500 million, $1 billion का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है जो उसकी ट्रेजरी में जा रहा है। अब अमेरिका ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो चाहता है कि रशिया को अमेरिका ने कैसे मारा था इकोनॉमिकली। अगर आज वही रशिया इकोनॉमिकली ही साउंड होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि वो तमाम चीजें जो 1991 में एक दफा रिवर्स हुई थी वो दोबारा लाइव हो सकती है। तो ये मैं नहीं समझता कि अमेरिका के ये इंटरेस्ट में नहीं, इसीलिए तो वो अपने माइंड स्वीपर्स और ये वो सब कुछ लगा हुआ है। बट स्टिल आई शुड से द थिंग्स आर नॉट दैट इजी। सर आपको क्या लगता है कि स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमिकली कब तक आ जाएगी? देखिए, एज सुन एज द वॉर इज एंड, अगर वॉर चलती रहती तो हमें दिक्कत है। हमारा भी इंटरेस्ट है, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है, बल्कि पूरी दुनिया की GDP डैमेज हो गई है। ये स्टेबिलिटी आ चुकी थी, बल्कि वो अगर आप कहेंगे ना तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी वो अभी भी मौजूद है। और तो हमें प्रेशर है इसका यानी पेट्रोल का, बिल्कुल, लेकिन आपके जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कवर करने के लिए आपने बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ेकार अपनाए हैं। ऑल्दो इस साल भी बजट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके लिए क्या हो रहा है, आप अपनी जो ख़ास तौर पे जो अपनी तफसीलात देखें, जो इसे कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस इवन फ्रॉम लास्ट 1 month इट हैव गेन इंक्रीज। और अगर गवर्नमेंट इसमें कोई फैसिलिटी दे दे, कोई ऐसी फैसिलिटी दे दे कि उन्हें कहे जी ठीक है, अगर आपने पैसे जो यूरोप में, अमेरिका में या UAE में या कहीं भी आपने जो रखे हुए हैं, हम पाकिस्तान को विद सॉवरेन गारंटीज आपको कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान गवर्नमेंट आपके पैसे की हिफाजत भी करेगी और आपको मार्कअप या इंसेंटिव भी देगी, तो उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। वो पैसे जो दूसरे मुल्कों में पड़े हैं वो अगर पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में आने शुरू हो गए तो इसका एक लार्जर इम्पैक्ट होगा, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी। आई एम स्टिल होपफुल। मैं ये जंग जैसे ही खत्म होगी, और ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है, हम इस पे भी बात करेंगे, ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है, और जैसे ही ये जंग खत्म होगी आप देखेंगे कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो किसी दौर में 6% के करीब होता था, अब तो खैर कोई पिछले चंद सालों से यानी कि 2021 के बाद तो इसको नजर ही लग गई ना, जैसे कि किसी ने पाकिस्तान पे कोई मंतरी कर दी है। तो वो 2021 के बाद तो हम जिस जगह पे गए हैं वो तो हमें पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कितना वाइसली प्ले करते हुए 2023 ऑनवर्ड आप प्लस, आपके सारे इशारे प्लस हैं। आपको फिंच, मोडीज, ब्लूमबर्ग ये सारे पॉजिटिव साइड पे लेना शुरू कर दें, आपकी कैटेगरी बढ़ रही है। आप C- थे, आप C+ हो गए हैं, अब आप B में जाने वाले हैं। ठीक है, तो दैट मींस यू आर मोर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री इन द वर्ल्ड। आपके बॉन्ड्स, आपके यूरो जो आप बॉन्ड्स जारी करते हैं, डॉलर बॉन्ड्स होते हैं, यूरो बॉन्ड्स होते हैं, अब पांडा बॉन्ड्स भी इजरा होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली बढ़ गई है, जिसका मतलब है कि यू हैव द पावर टू पे बैक। सर आपको क्या लगता है कि अभी जो भी सिचुएशन बनी हुई है इससे कल को पाकिस्तानियों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर ज़्यादा हो जाएंगी या उल्टा कम हो जाएंगी? अच्छा देखिए, डिस्ट्रक्शन जब होती है ना तो दो चीज़ें होती हैं। एक रिकंस्ट्रक्शन होती है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही जॉब क्रिएशन। ऑलराइट, अब ये तो नहीं होगा UAE, कवैत ने बड़ी देर तक पाकिस्तानियों के वीज़े बंद रखे, इसके साथ कतर के साथ बहरीन। अब वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, अब उसको रिपेयर भी करना है। अब ये तो नहीं हो सकता आप उसे कहें जी छोड़ दें जी, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब आपका घर टूटता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप रोटी कम कर देते हैं खानी, आप कहते हैं जी पहले घर की मरम्मत करवा दो।
सही। तो ये अब री इंफ्रास्ट्रक्चरल एक फेज आएगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये मेरी एक assumption है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट टेक्निकल जॉब स्किल्स कि वो वाली जॉब्स बढ़ेंगी। जैसे मतलब आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मैसन है, ये बेसिक जॉब्स हैं। हमारे यहाँ से मोस्टली लोग ऐसे ही जाते हैं, लेबर पे जाते हैं, लेबर पे जाते हैं, वो ड्राइवर्स होते हैं, वो इस तरह के। तो उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मेरा ख्याल है उसके बढ़ने का इम्कान। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।